चलो देखो अभी क्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, कोई नहीं होने दे इसको, चलो बैठ जाओ, समझ जाएगा। ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स है। ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज contributed 12 lakh as his capital and B is a working partner. The partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum and salary of rupees 7,500 per month to the working partner. Net profit for the year ending before providing for IOC and salary was amounting to rupees 70,000। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना, यहाँ से करा देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है ना, यहाँ पे आपके अप्रोप्रिएशंस जो है, ये भी नहीं सॉल्व किया हुआ क्या, यहाँ पे देखो आपके अप्रोप्रिएशंस जो है ना, वो हमारे क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे अप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या बांटना होता है, रेशो में बांटना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो चलो मुझे पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे केस बना रखे हैं ऐसे, लेकिन तुम एक बार जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो फिर उसको कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा, दोबारा ही करना पड़ेगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो अब कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना बन रहा है, 10%। कितना हो जाएगा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 12 लाख का 1 लाख कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, और सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 से करो ना, 7,500 हाँ। ठीक है, तो अभी ये प्रॉफिट क्या हो गया हमारे लिए, टोटल प्रॉफिट अब मुझे कितना चाहिए, मुझे कम से कम कितना चाहिए, 2,10,000। क्या 2,10,000 है मेरे पास प्रॉफिट, वो तो है ही नहीं। तो अब मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन में बांटना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन का रेशियो बताओ कितना आ रहा है, 4:3। तो आप क्या करोगे, 4:3 में ये प्रॉफिट क्या करके आ जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, वो मैंने क्या कर दिया, 90,000 को मैंने क्या कर दिया, इस रेशो में बांट दिया। ठीक है, तुम लोग ये लिखने की बजाय ना ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ठीक है, यही करने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे अप्रोप्रिएशन हो, तो सबको रेशो में बांट के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली इफ एक अप्रोप्रिएशन हो तो हाँ, तो अगर सिर्फ एक अप्रोप्रिएशन है, कौन सा केस किया था जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किया था, तब एक ही अप्रोप्रिएशन था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशो में बांट दिया था। ठीक है, अब क्या हो गया, बहुत सारे हेड हो जाएंगे तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा प्रॉफिट क्या करोगे, ए और बी को कौन सी रेशो में बांट के आ जाओगे, जो भी अप्रोप्रिएशन का रेशो आ रहा है, विच इज 4:3। समझ आ गया ये वाला। चलो अब इसका फटाफट से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, जल्दी से करो नेक्स्ट वाला। देखो के अंदर हमने क्या किया था कि यहाँ पे कैसी गारंटी होगी, दो टाइप की गारंटी होती है। ठीक है, दो टाइप की गारंटी कौन सी होती है, तीन टाइप का होता है वैसे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ देखो मान लो अगर ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक गारंटी कैसे हो सकती है कि ए ने क्या कर रखा है, सी को गारंटी दे रखी है कि मिनिमम प्रॉफिट तेरा इतना होगा ही होगा, तो ये वाली गारंटी कौन सी हो जाएगी, पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी हो जाएगी। ठीक है, अगर ए और बी मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं तो ये गारंटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, पार्टनर्स टू क्या हो जाएगा, पार्टनर। तो पार्टनर के बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वही गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी गारंटी क्या हो सकती है कि सी जो है ना मिलके किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है, यानी यहाँ पे पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें करना है, बेस तुम्हारा क्या है, बेस पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, पहले तो आपको वही क्वेश्चन करना है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ना पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट डाला 1 लाख का। ठीक है, लेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमारा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमारा आ रहा है ए और बी, लेट से 10,000 एंड 20,000 आ रहा है, 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ रहा है ए एंड बी का 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 10,000, 10,000 टोटल कितना हो गया ये 20,000। फिर हमारी सैलरी कितनी है, लेट से हम सैलरी दे रहे हैं ए को, ए का सैलरी है 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना बचा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा, 1 लाख बचा। अब 1 लाख को मान लो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 50,000, 25,000 एंड 25,000। रेशो बताओ कितना आ रहा है, कितना रेशो है, 2:1:1 की रेशो में मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ तक समझ आया, मैंने अभी तक बेसिक क्वेश्चन किया जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में किया था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं कि हमने ना सी को गारंटी दे रखी है कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट जो है ना 35,000 होगा ही होगा। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं बोला, और मैंने कुछ भी नहीं बताया कि कौन देगा प्रॉफिट, कैसे देगा प्रॉफिट। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे,
ए और बी इसको किस रेशो में गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है 2:1 में, ठीक है। ये मेरे को अपने आप से एज्यूम करना है कि अगर मेरा रेशो 2:1:1 था, गारंटी हमने सी को दे रखी है अगर, और मैंने कुछ नहीं बताया गारंटी कौन दे रहा है, तो बचे हुए पार्टनर अपनी पुरानी रेशो में क्या कर रहे हैं, इसको गारंटी दे रहे हैं। तो अभी डेफिशिएंसी कितने का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है। तो 10,000 को आप क्या करोगे, 2:3 में बांट के, 2:3 में, 2:1 की रेशियो में, ठीक है। तो यानी 2/3 और 1/3, वो ऑब्वियसली थोड़ा पॉइंट्स में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो आप क्या करोगे, ए और बी के अकाउंट से क्या करोगे माइनस, और सी के अकाउंट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू क्या हो जाएगा, ए टू बी टू सी, ठीक है। यानी ये 1 लाख मैंने क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट किए 25, 50, 25 एंड 25, समझ आ गया वाला, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, जो भी पैसे दे रहा है, ठीक है। कैसे करते हैं एंट्री, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था कैसे होती है गारंटी की एंट्री, गारंटिंग पार्टनर टू गारंटेड पार्टनर, ठीक है। तो जिसके अकाउंट से माइनस हो रहा है यहाँ पे पैसा, किसके अकाउंट से माइनस हो रहा है, ए और बी के, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू क्या हो जाएगा, सीस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बोल देती कि ए और बी कैसे गारंटी दे रहे हैं, 1:1 की रेशो में दे रहे हैं, तो माइनस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, 10,000 को क्या करोगे, बराबर बांटो। अगर कुछ मेंशन किया तब तो आसान है, तब तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि इस रेशो में बोला। अगर नहीं बोला ना, तो ज्यादातर एरर होती है, बराबर ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि रेशो नहीं गिवन तो बराबर लेना है। बट इस केस में नहीं, अगर रेशो नहीं गिवन है, किस रेशो में डेफिशिएंसी बांटनी है, तो आप क्या लोगे, जो भी उन पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशो है वही लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि गारंटी जो है ना, खाली खाली किसने दी है, बी ने दी है। तो अगर बी ने दी है तो क्या करोगे, बी ने दिया है तो क्या करोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा 10,000 यहाँ से क्या कर दोगे, पूरा का पूरा 10,000 यहाँ से माइनस कर दोगे, और यहाँ पे 10,000 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे ना इसको गारंटी देती हूँ, सी को मान लो हमने गारंटी दे रखी है, खाली बी ने गारंटी दी है कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट 60,000 होगा ही होगा। अब क्या करें, डेफिशिएंसी कितने की हो गई, डेफिशिएंसी कितने की होगी, 35,000 की। गारंटी किसने दी है, खाली खाली सी को तो गारंटी मिल रही है, गारंटी खाली किसने दी है, बी ने दी है। तो बी को अब यानी कितने पैसे देने पड़ेंगे, 35,000 देने पड़ेंगे। बी के खुद के पास कितने पैसे मिले हैं, 25,000, यानी 10,000 से ये क्या चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो ए को तो प्रॉफिट मिलेगा, सी को भी प्रॉफिट मिलेगा, बट जो बी है उसको हम क्रेडिट साइड से क्या कर देंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। कितने का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, 10,000 का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गया ये वाला, हाँ। बस इसमें गारंटी में यही दो चीजें हैं, ठीक है। कई, क्योंकि उसको 35,000 देने हैं, उसको मिले 25,000 ये तो कंपनी है ना, कंपनी में लॉस कैसे निकालना? अरे पार्टनर पार्टनरशिप क्यों, लॉस क्यों। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी मान लो एक चीज और लिखी हो सकती है, मान लो ये बोलते हैं कि जो सी है ना, तो मैं ऐसे भी करके बहुत लिखा होगा, ठीक है। सी विल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, ठीक है। इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख रही थी, तो आईओसी और सैलरी तो वैसे भी क्या था, एक्सक्लूडेड ही था, मैंने कहा उसको इंक्लूड किया था, ठीक है। तो जो भी गारंटी के केस में ऐसे बोल रहा है ना कि इसको एक्सक्लूड करना है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, वो तो पहले से एक्सक्लूडेड ही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट 25,000 होना चाहिए, तो मैं कहाँ देख रही हूँ आईओसी और सैलरी को, मैंने तो कंसीडर भी नहीं किया। लेकिन अगर कुछ इंक्लूडिंग करके बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो मुझे क्या बोल रहा है कि आईओसी प्लस प्रॉफिट, वो मेरा कितना होना चाहिए, कितना बोला मैंने, लेट से 50,000 है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे आईओसी कितना था, सी को मैंने दिया ही नहीं था, हे भगवान। चलो अभी हम गारंटी बी की ले लेते हैं, ठीक है। तो गारंटी हम बी को दे रहे हैं, ए और सी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो बी का आईओसी कितना है, 10,000, ठीक है। टोटल मैंने क्या बोला, इसका कितना होना चाहिए, 50,000, यानी इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 40,000। यानी ये सीधा सीधा बोलने की बजाय ना कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल पे तो मुझे इंटरेस्ट पता ही है, इसकी कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 होगा। तो आईओसी इंक्लूड करने के लिए जो भी कह रहा है ना, वो इंक्लूड करना है, लेकिन एक्सक्लूड करने के लिए जो कह रहा है वो माइनस नहीं करना, ठीक है। तो आईओसी प्लस प्रॉफिट मेरा कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, वही करके आना है बस यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। समझ आ गया अभी ये वाला, ठीक है। अब इसके सारे क्वेश्चन जो है वो हम मंडे को करेंगे। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, कहाँ तक के, मैं वैसे मेरा मन तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का था इस बार, टिल 81 जो है क्वेश्चन पूरे करके आना, ठीक है।